बौद्ध समाजाचा विशाल सामूहिक विवाह सोहळा कार्यक्रम गोंदिया येथे संपन्न। गोंदिया प्रतिनिधी। नमस्कार, मी भाग्यश्री महाराष्ट्र न्यूज 24 लाईव्ह मध्ये आपले स्वागत करते। गोंदिया मरारटोली येथे बौद्ध सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते। यामध्ये बौद्ध समाजातील 20 जोडप्यांचे विवाह पार पडले। हा कार्यक्रम विश्वभूषण भारतरत्न परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सर्व जयंती उत्सव समिती गोंदिया आणि भीमघाट स्मारक समितीद्वारे आयोजित करण्यात आला होता। कार्यक्रमाच्या अध्यक्षता घनश्याम पानतावणेजीने केली। तसेच कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून गोंदिया जिल्ह्याचे आमदार विनोद अग्रवाल यांच्यासह जिल्ह्यातील मान्यवर उपस्थित होते। बौद्ध समाजाच्या या सामूहिक विवाह कार्यक्रमात जिल्ह्यातील गरीब व अत्यंत मागासलेल्या कुटुंबातील वधूवरांचे विवाह सोहळे पार पडले व त्यांना पाहुणे व सोसायटी सदस्यांनी सामूहिक आशीर्वादही दिले। यावेळी बौद्ध समाजातील सुमारे 5000 लोक उपस्थित होते। कार्यक्रमाची संपूर्ण माहिती महाराष्ट्र न्यूज 24 लाईव्हच्या प्रतिनिधीला देताना अध्यक्ष घनश्याम पानतावणे म्हणाले की गोंदिया जिल्ह्यात सलग दुसऱ्या वर्षी सुद्धा बौद्ध समाजाचा हा सामूहिक विवाह कार्यक्रम आहे। सध्याच्या वाढत्या महागाईमुळे लग्न परवडत नसल्याने समाजातील अतिगरीब घराचे मुले मुली लग्न लावून देणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे। वधूवरांवर नाहक कर्जाचा बोजा पडू नये यासाठी त्यांनी इतर समाजांनाही पुढे जाऊन सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करावे असा संदेश दिला। महाराष्ट्र न्यूज 24 लाईव्ह करता गोंदिया प्रतिनिधी तसेच मी भाग्यश्री आपली रजा घेते। भेटूया पुढील बातमी सत्रात। नमस्कार। सभी नवविवाहित वधू ने माला डालो, सत्य गले नहीं, कोई छोड़ना नहीं किसी को। वधू ने डालना। दूसरा तालियां बजाओ, जब मिलकर तालियां बजाओ। जो लोग खाना खाने गए हों शरणं गच्छामि। नगराध्यक्ष कशिश भाऊ जयस्वाल, माननीय डॉक्टर घनश्यामजी तुरकर, माननीय डॉक्टर मी आमंत्रित करतो। माननीय आज आपण सर्वांचा आनंदाचा क्षण आहे। माननीय जागतिक महिला दिवस, मुस्लिम मायनॉरिटी ट्रस्ट महाशिवरात्रीचा दिवस अध्यक्ष सय्यद आणि आज बौद्ध सामूहिक सोहळा या ठिकाणी घनश्याम भाऊ पानतावणे यांच्या नेतृत्वामध्ये आयोजित केलेला आहे। दुसरा वर्ष आहे आणि निश्चित रूपाने ही खऱ्या रूपाने एक समाजसेवा आहे। या ठिकाणी जेवढे वरवधूंचे विवाह सोहळा संपन्न झाला त्यांना मी खूप खूप शुभकामना देतो, त्यांना शुभेच्छा देतो आणि घनश्याम भाऊ पानतावणे यांच्या नेतृत्वामध्ये एवढा दिमागदार सोहळा या ठिकाणी आयोजित केला त्याबद्दल त्यांच्या सर्व सहकार्यांचे त्यांचे अभिनंदन करतो। धन्यवाद। सर, आज गोंदिया में बौद्ध सामूहिक विवाह सोहळा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या उद्देश्य था, क्या कार्यक्रम था? बौद्ध सामूहिक विवाह सोहड़ा साजरा करने के पीछे उद्देश्य यह था कि बौद्ध समाज में ऐसे कई अक्षम लोग हैं, ऐसे कई अक्षम परिवार है जो खुद से अपने बेटा बेटियों की शादियां नहीं कर पाते और अगर सामाजिक बंधन है शादी तो करना ही पड़ेगा। ऐसी अवस्था में उन्हें बाजार से कर्ज लेना पड़ता है और वह कर्ज उन्हें आने वाले 10 सालों तक, 7 सालों तक, 5 सालों तक अपनी क्षमता अनुसार चुकाना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में वह और भी और गरीब से अति गरीबी की तरफ वह बढ़ते जाता है और समाज में ऐसे सक्षम कई लोग हैं जो इन लोगों की मदद कर सकते हैं लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता और वह इनकी मदद नहीं कर पाते। लेकिन आज जयंती उत्सव समिति के माध्यम से बौद्ध सामूहिक विवाह का मुझे अध्यक्ष चुना गया और मैंने प्रयास किया कि अच्छे से अच्छा कार्यक्रम करे और बौद्ध समाज के उन अक्षम लोगों को सही मायने में अगर मदद करनी है तो सामूहिक विवाह के माध्यम से करे। आज लोग खुद से शादी करते वक्त कई फिजूल खर्ची करते हैं, जैसे डीजे बजाना, जैसे बड़ी बड़ी LEDs लगाना, काफ़ी सारे व्यंजन बारात के लिए खाना खिलाने के लिए अरेंज करना, ऐसी बहुत सारी फिजूल खर्ची वो लोग करते हैं। आज सही मायने में बहुत सामूहिक विवाह यह समय की मांग है और हर व्यक्ति ने यही पैसे जो वो फिजूल खर्ची करते हैं उन लोगों ने सामूहिक विवाह के माध्यम से विवाह करके वह सारे रुपए अपने आने वाले जीवन के लिए वापरना चाहिए।
लेकिन बौद्ध समाज में ये सबसे ज्यादा विषय था कि करीब करीब 70% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है और ऐसे लोगों की मदद के लिए कहीं कोई हाथ बढ़ाने को तैयार नहीं था। ऐसे वक्त हम लोगों ने यह संकल्पना लिया और हमने यह अपनी समिति के सामने विचार रखा, सभी को यह अच्छा लगा और आज निरंतर यह दूसरा वर्ष है। हम लोग पूरी भव्यता के साथ यह कार्यक्रम करते हैं। आज जैसा कि आप मीडिया कर्मी यहाँ काफी समय से उपस्थित है, आपने देखा होगा अंदाजन 10,000 लोगों का जमावड़ा इस ठिकान पर था। सभी लोग इन दाम्पत्यों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुंचे। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, सामूहिक विवाह आज की परिस्थिति में इसका राजनीतिकरण किया जाता है। इस गोंदिया जिले में, इस गोंदिया शहर में अनेकों जगह सामूहिक विवाह सोहड़ा आयोजित किया जाता है, लेकिन वह सामूहिक सोहड़े सारे राजनीतिक स्वरूप के होते हैं। लेकिन सिर्फ एकमात्र यह बौद्ध सामूहिक विवाह सोहड़ा है जो राजनीतिक स्वरूप इसका न होते हुए सिर्फ सामाजिक स्वरूप का यह सोहड़ा है और सही मायने में समाज की मदद करना और सिर्फ उन जरूरतमंद लोगों की मदद करना जिन्हें सही में आवश्यकता है। आज जो यह 20 जोड़े यहाँ विवाहबद्ध हुए हैं, इनमें से किसी भी जोड़े की शादी इस शादी से पहले नहीं हुई। यह सारे परिवार की सहमति से इनकी शादी हुई और ऐसे सभी 20 लोगों की शादी हम लोगों ने इस वर्ष यहाँ किया। वैसे ही पिछले वर्ष हमने 12 लोगों की शादी की, वह भी सारे जोड़े जो है पहली बार ही विवाहबद्ध हो रहे थे, परिवार की सहमति से हो रहे थे, खुद की सहमति से हो रहे थे और सही मायने में इसे ही सामूहिक विवाह हम कहेंगे। जैसा राजनीतिकरण करने के लिए कुछ नेता अनेकों प्रकार के सामूहिक विवाह अरेंज करते हैं और जिसमें 2-2 बच्चे के माँ बाप भी सामूहिक विवाह सोहड़ा में जाकर के बैठते हैं, वैसा स्वरूप आपको हमारे इस बौद्ध सामूहिक विवाह में देखने को नहीं मिलेगा। हम लोगों ने प्योर सामूहिक विवाह जिसे कहते हैं वह हमने यहाँ आयोजित करने का प्रयास किया। समिति के मार्फत मेरे स्वतः से जो हमसे बन सका जीवन आवश्यक हर वस्तु हमने इन 20 जोड़ों को भेंट देने का प्रयास किया है और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि एक सामान्य परिवार को लगने वाले सारी भेंट वस्तुएं हमने उन्हें दिया। सिर्फ शादी ही नहीं की हमने, उनकी सिर्फ शादी नहीं की, उनके जीवन में उपयोग आने वाली सारी भेंट वस्तुएं जो एक गृहस्थी चलाने के लिए उन्हें लगती है वो सारी हमने यहाँ उनको उपलब्ध करा के दिया है और आने वाले समय में इससे भी भव्य स्वरूप आपको इस बौद्ध सामूहिक विवाह का देखने को मिलेगा और हम निरंतर समाज के लिए इसी प्रकार से प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद। शहर के अन्य समाजजनों को, अन्य धर्मावलंबियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये विवाह की जो आपने ये छेड़ी है मुहिम, क्या वो इसे अपनाएं? मैं इस माध्यम से समाज के सभी वर्गों को, सभी समाजों को, हर धर्म को, हर पंथ को मैं इस बौद्ध सामूहिक विवाह सोहड़ा के माध्यम से मैं उन्हें एक संदेश देना चाहता हूँ कि सही मायने में आज परिस्थिति की मांग है, समय की मांग है कि सामूहिक विवाह सोहड़े में ही उन्होंने अपनी शादी करना चाहिए, जिससे आने वाला उनका भविष्य आर्थिक रूप से मजबूत रहेगा और शादी पर अनावश्यक खर्च न करते हुए उन्होंने सामूहिक विवाह सोहड़े में ही शादियां करवाए और सभी समाजों के अलग अलग प्रतिनिधि है, उनकी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं से भी अपील करता हूं कि उन्होंने सही मायने में इस प्रकार के काम करके अपने समाजों को इस चीज का फायदा दिलाना चाहिए और आने वाले समय में इसका उन्हें भी लाभ मिलेगा और उनके समाज को भी ऊंचा उठाने में मदद होगी, ऐसा मुझे लगता है। विवाह के इस समारोह के माध्यम से मैं इस गोंदिया शहर के नागरिकों ही नहीं तो महाराष्ट्र के पूरे समाज को, सभी तमाम समाज को एक निवेदन करना चाहता हूं कि इसी प्रकार के सामूहिक विवाह के कार्यक्रम करने चाहिए, क्योंकि इससे एक तो समाज का पैसा बचता है और साथ ही साथ समय भी बचता है। समय की बचत के साथ साथ पैसों का भी बचत होता है और इससे एक सामाजिक एक सौहार्द भी बढ़ता है।
तो मैं सभी से अपील करना चाहूंगा, सभी समाज से सर्व समाज से अपील करना चाहूंगा कि इसी प्रकार के सामूहिक विवाह समारोह का वो लोग आयोजन करें और इसी प्रकार से समाज का प्रेम सद्भाव बढ़ाए। धन्यवाद। लोक गॅलरीला लागून उभे आहेत, त्यांना विनंती आहे की चेअर्सवर त्यांनी बसावं. प्लीज चेअर्सवर बसावं. मागच्या लोकांना दिसत नाही आहे, आपण जाऊन चेअर्सवर बसावं. आपले आपण मागं